एक समय की बात है, एक गरीब परिवार था जिसका नाम रामू था। रामू और उसका परिवार बहुत ही संघर्षशील जीवन जी रहा था, लेकिन उनमें एक खास बात थी। उनका दिल हमेशा खुशी और उम्मीद से भरा रहता था। एक दिन रामू के घर अचानक एक महिला आई जो उनकी मेहनत और संघर्ष को जानती थी। महिला ने कहा, मुझे सुना है कि तुम्हारे घर में आना महत्वपूर्ण है। क्या मैं तुम्हारे मेहमान बन सकती हूं? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, आपका स्वागत है। यहां कुछ खाने के लिए है, हाथ से बना हुआ है। महिला ने रात भर के लिए रामू के घर में रुका। रात भर वह उनसे उनके जीवन के बारे में सुनती रही और उनके संघर्षों को समझती रही। सुबह होते ही महिला ने रामू के सामने एक बड़ा बैग रखा और कहा, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। रामू ने बैग खोला और हैरानी से देखा कि वहां फूड, कपड़े और अन्य आवश्यकियां थीं। महिला ने कहा, यह सब तुम्हारी मदद के लिए है, ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ कमी ना महसूस हो। रामू का दिल धन्य हो गया और उसने महिला को आभारी भाव से गले लगा लिया। उसने कहा, तुमने हमारी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक गुजारिश करती हूं कि जब भी तुम किसी की मदद कर सकते हो तो उसे छोड़ मत देना। उसके बाद महिला ने रामू के परिवार को और भी कई तरह की मदद की, जिससे उनका जीवन थोड़ा सारा हो गया। रामू ने अपनी मेहनत और महिला की मदद से नए रास्ते खोले और उसका जीवन सुधर गया। वह अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता था और उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा में मदद कर सकता था। उसने अपनी कड़ी मेहनत और महिला की मदद से अपने घर को खुद के हाथों से बनाया, जिससे उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। एक दिन रामू ने अपने पुराने गरीबी के दिनों की यादें ताजगी से तुम्हारे बच्चों को सुनाई। उन्होंने कहा, हमेशा याद रखो कि हम जब भी किसी की मदद कर सकते हैं, हमें उसे करना चाहिए। रामू के बच्चे ने उसकी बातों को सुनकर यह सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह समझा कि धन की मात्रा से ज्यादा दिल से किसी की मदद करना अधिक महत्वपूर्ण है। रामू के घर में महिला के आगमन के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्हें एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि कभी भी हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। रामू ने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना धन रखते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। वह यह भी बताया कि मेहनत और सहयोग से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। रामू और उसके परिवार ने महिला को अपने घर में महसूस कराए गए महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में लिया। वह अब अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा था और उसका घर एक सजीव और समृद्धि से भरपूर था। महिला ने रामू को न केवल वस्त्र और भोजन से मदद की, बल्कि उसने उसे एक अच्छे शिक्षा के लिए भी संबोधित किया। रामू ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके बच्चे ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक उच्च स्तरीय नौकरी प्राप्त की और उन्होंने भी दूसरों की मदद करने का संकल्प किया। रामू ने अपनी मेहनत और महिला की मदद से एक नई जीवन दिशा प्राप्त की, जो उसे और उसके परिवार को समृद्धि और सुख के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देती थी। मेहमान नवाजी किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो मेहमान नवाजी में ध्यान रखना चाहिए। मेहमान को मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें ताकि उन्हें आपकी खुशी का एहसास हो। मेहमानों को आपके घर आने के लिए धन्यवाद दें। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके आने से खुश हैं। मेहमानों को आरामदायक महसूस कराएं। उनके लिए आरामदायक जगह तैयार करें। अगर आपने पूजा की है तो मेहमान को पूजा के बाद प्रसाद दीजिए। आप उनकी पसंदीदा के हिसाब से भोजन तैयार करें और उनके लिए विशेष व्यंजन बनाएं। कभी भी आपके मेहमान आएं, उनका इंतजार करते रहें। घर की सफाई का ख्याल रखें ताकि मेहमान को स्वच्छ और सुंदर माहौल महसूस हो। मेहमान के बीच मध्यस्थ बने ताकि वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। उनके विचार और राय को ध्यान से सुनें। मेहमानों से उनके बारे में सवाल पूछें ताकि वे महसूस हो कि आप उन्हें महत्व देते हैं। मनोरंजन, उनके लिए मनोरंजन का सामान हो, जैसा कि संगीत, फिल्में या कोई गेम। गोपनीयता, उनको अपने वक्त का स्वतंत्रता दें। अगर वे अकेले में बिताना चाहते हैं, गाइड करें। अगर वे किसी नई जगह पर हैं तो उनकी मदद करें और गाइड करें। अच्छी नींद, उनके लिए शांत और अच्छी नींद का इंतजाम करें। स्मृतियां, उनके साथ अच्छी यादें बनाएं
ताकि वे हमेशा आपके घर आने को तैयार रहें। आपदाओं का हल। अगर मेहमान को कोई समस्या आती है तो उसका टूरेंट हाल निकलेंगे। मेहमान को हंसना और खुश रहना आपके घर का माहौल बना देगा। उनसे अनुरोध करें कि वे अपने विचार व्यक्त करें और जो भी उनकी इच्छा हो उसका ध्यान रखें। अतिथि देवो भव का पालन करें, मतलब मेहमान को भगवान की तरह समझें। उनके साथ तहजीब से पेश आएं। शब्दों का चयन ध्यान से करें। मेहमानों का अच्छे से प्रबंधन करें, उनका कुछ भी ना हो जाए। अगर वे पहली बार आए हैं तो आप अपने घर का परिचय करें। मेहमान के साथ समय बिताने का प्रयास करें ताकि वे अकेले महसूस ना करें। अगर वे इसके प्रति रुचि रखते हैं तो उनके साथ पर चर्चा करें। स्नेही भाव से उनका स्वागत करें और उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाएं। मेहमान को हमेशा अपने परिवार के दुख से पहले रखें। विनम्रता और अदब से व्यवहार करें। मेहमान को सम्मान और इज्जत दें। अगर आपके पास कोई खास कार्यक्रम हो तो मेहमान को उसमें शामिल करें। मेहमान को विदाई के समय भी धन्यवाद देकर अलविदा करें। विदाई के बाद भी उन्हें फिर से निमंत्रण दें ताकि वे आपके घर को दोबारा जाएं। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।